नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं अनंत भट्ट। रात के 9 बज चुके हैं और हमारे इस प्राइम टाइम शो में हम तमाम अहम और बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट से एक बयान आया जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से मोहन यादव की जो तारीफ की उसे सिर्फ प्रशंसा मानना भूल होगी। इसे सत्ता की पोजीशनिंग, नेतृत्व पर मोहर और भविष्य की दिशा तय करने वाला संदेश माना जा रहा है। अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। ग्वालियर में अमित शाह का ये वाक्य साधारण नहीं था, ये बयान था और वो भी सोच समझकर चुने गए मंच से, चुनी गई भाषा में और चुने गए शब्दों के साथ। मौका था अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का। मंच राष्ट्रीय था, पार्टी का नहीं, भाषा विकास की थी, राजनीति की नहीं। राजनीतिक गलियारों में इसे अब बीजेपी हाईकमान का स्पष्ट और सार्वजनिक संकेत माना जा रहा है। संदेश साफ था, यही मुख्यमंत्री हैं, यही दिशा है और यही अंतिम शब्द। शाह ने शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल को स्वीकार किया, बीमारू राज्य का टैग हटाने का श्रेय दिया और फिर बिना रुके आगे बढ़ गए। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया। ग्वालियर में अमित शाह का बयान सिर्फ तारीफ नहीं था, यह बीजेपी हाईकमान का साफ संदेश था कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व का फैसला हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को सम्मान के साथ अतीत में रखा गया और मौजूदा नेतृत्व के रूप में मोहन यादव को आगे बढ़ाया गया। यह फैसला अचानक नहीं था और न ही टकराव भरा था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह बयान सिर्फ मोहन यादव पर भरोसे की मुहर नहीं था, बल्कि अमित शाह के अपने ही फैसले की सार्वजनिक पुष्टि भी थी। ये तो स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी का दायित्व बनता है कि उनके द्वारा, उनकी योजना के अंतर्गत यदि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उसको बचाए रखने का या उसको गतिशील दिखाने का या उसकी उपलब्धियां बताने का काम उनको करना पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखते समय इस बात में मुझे कभी संदेह नहीं लगता कि सत्ता के बदलाव संबंधी कोई विवाद उठेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है मुंह खोल दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे सरकार और संगठन की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया, तो कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक बीमार राज्य से ठीक मार्ग पर लाकर के माननीय शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई थी और सरकार को और तेज गति से बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, ये सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है, जब उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चलना चाहिए और हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को जब तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अवसर पर हमने इतना ही संकल्प लिया और भगवान महाकाल हमको पूरा कराएंगे। माननीय अमित शाह जी तो स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भूल गए हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं 2014 के बाद ही भारत का निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में जिनको मुख्यमंत्री बनाए हैं उसके बड़ाई करने में पूर्व मुख्यमंत्रियों का सहयोग को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये बिल्कुल उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी व्यक्तित्व की नहीं, व्यवस्था की राजनीति कर रही है। मोहन यादव स्थिरता के लिए चुने गए मुख्यमंत्री हैं, न कि करिश्मे और टकराव के लिए। इसलिए कहानी सत्ता संघर्ष की नहीं, बल्कि नियंत्रण और निरंतरता की है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह से राम मंदिर जाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा वो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का पाठ करवाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं,
अब पूर्व सीएम के इस बयान से एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी उनके बयान पर हमलावर। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने विवादों से लाइमलाइट में रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान ने एमपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय ने कहा कि मंदिरों की जमीन स्थापित इष्ट देव की है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। देवता के नाम दर्ज भूमि नीलाम नहीं हो सकती, लेकिन इसका उल्लंघन एमपी सरकार कर रही है। साथ ही एमपी के 50,000 पुजारियों के साथ कुठाराघात का सरकार पर आरोप भी लगाया। इसी बीच पत्रकारों ने उनसे अयोध्या के राम मंदिर पर जाने को लेकर दिग्विजय सिंह से सवाल कर दिया, जिस पर पूर्व सीएम ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझ में ही ब्रह्मा है, इसीलिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का पालन करने वाला हूँ। अब उनका ये बयान बीजेपी को खटक गया। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सब के आदर्श और श्रद्धा के केंद्र हैं। मैं दिग्विजय से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या के राम मंदिर में नहीं जाओगे तो क्या दिल्ली की जामा मस्जिद में जाओगे या मक्का मदीना में जाओगे? पूर्व सीएम जीतू पटवारी की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरी में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय में नारायण विराजमान है। जो सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की संरक्षण बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। ये हाल है डॉक्टर मोहनलाल जी यादव, आप उस शहर के माननीय विधायक हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के बयान बेमनस्ता पैदा करते हैं और इसी का नुकसान कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उठाना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दिग्विजय सिंह है और उनके इस प्रकार के स्टेटमेंट है, कांग्रेस के पार्टी के दूसरे नेता मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं अपनी विचारधारा के लिए, नीति सिद्धांतों को बढ़ाते हैं, परंतु उनके जीतू पटवारी की पूरी मेहनत दिग्विजय सिंह के एक स्टेटमेंट के कारण पूरी की पूरी चकनाचूर कर देती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। सनातनी कभी हिंदू धर्म को खंडित नहीं करता है। आपने तो भगवान श्री राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। आपने राम मंदिर के समय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। अब अगर ऐसे लोग होंगे तो वो सनातनी कैसे कहलाएंगे? आप बताओ दिग्विजय सिंह जी। आप तो उस विशेष वर्ग की राजनीति करते हो जिसमें जाकिर नाइक में आपको शांति का दूत दिखता है और भगवे में आप आतंकवाद की बात करते हो।